ओम नमः सिद्धेभ्यः। भव्यात्माओं, मध्याह्न का सत्र प्रारंभ हो रहा है। आज परम पूज्य गणिनी प्रमुख श्री ज्ञानमती माता जी के 72वें संयम दिवस के उपलक्ष्य में आयोजित ज्ञानांजलि महोत्सव 72 दिवसीय, जिसका उद्घाटन 17 अगस्त को हो चुका है। आज इसका चतुर्थी दिवस है। अब आज इस चतुर्थी दिवस के कार्यक्रम को प्रारंभ कर रही हूँ। ज्ञानमती गुण रत्न है दिव्य निधि के समान, उनके पद में नमन से मिलता है श्रुति ज्ञान। चलो सबसे प्राचीन साध्वी गणिनी प्रमुख श्री ज्ञानमती माता जी की। आज के महोत्सव का दीप प्रज्वलन हमारे बीच में मुंबई गुलालवाड़ी मंदिर के महामंत्री श्री रमेश भाई जी बोहरा जो पधारे हैं। आज उन्होंने पूज्य बड़ी माता का आशीर्वाद भी लिया है, बड़े भगवान का अभिषेक भी किया है। ऐसे रमेश भाई बोहरा और उनकी धर्मपत्नी जी आ जाएं और दीप प्रज्वलन करें। साथ में पारस चैनल से आज हमारे नीरज जैन आए हुए हैं, राहुल जैन साथ में आ जाएं दीप प्रज्वलन करने के लिए। मंगलम भगवान वृषभः वीरनाथश्च मंगलम चतुर्विंशति तीर्थेसा कुर्वन्तु सर्वमंगलम। मंगलम ज्ञान ज्योति स्यात् ज्ञानांजलि महोत्सवे, मंगलम स्वात्म ज्योति स्यात् कुर्यात् सर्वस्य मंगलम। जबरो ज्ञानांजलि महोत्सव की जय। इस अयोध्या तीर्थ क्षेत्र कमेटी के मंत्री भाई विजय कुमार जी जैन प्रतिष्ठाचार्य पधारे। विद्वत महासंघ के जो राष्ट्रीय महामंत्री हैं, युवा परिषद के मुख्य संयोजक हैं, ऐसे विजय जी आकर के रमेश जी का स्वागत करें। और इसके साथ में कार्यक्रम का शुभारंभ करती हूँ। आज सहस नाम मंत्र का चतुर्थ शतक है। दूर दूर बैठे हुए पारस चैनल और भगवान ऋषभदेव जूम चैनल के दर्शक जो भी कुछ सामग्री लेकर के बैठे हों, बादाम काजू किशमिश मखाना आदि, उसके द्वारा आज 100 मंत्रों के द्वारा जो चतुर्थ शतक है उसके द्वारा मंत्र आराधना करके और अपनी वस्तुओं को पवित्र करेंगे। नीरज जी और राहुल का भी स्वागत कर दें। हाय माता जी, बड़ी माता जी रमेश जी को आशीर्वाद दीजिए। मुंबई में गुलालवाड़ी मंदिर के अंदर भी पूज्य माता जी का प्रवास रहा। वहाँ के अशोक भाई दोषी और हमारे रमेश जी बोरा आदि सभी ट्रस्टियों ने मिलकर के अच्छा स्वागत किया। हम सब ने बहुत ही भक्ति के साथ मंदिर के दर्शन किए थे, प्रवचन हुए थे। आज ऐसे हमारे रमेश भाई यहाँ पधारे और नीरज जी, राहुल जैन पारस चैनल के प्रोग्रामर हैं, इनके लिए भी बहुत बहुत मंगल आशीर्वाद है। चलिए सहस नाम की आराधना शुरू करें। ओम ह्रीं महाशोकध्वजाय नमः। ओम ह्रीं अशोकाय नमः। ओम ह्रीं काय नमः। ओम ह्रीं स्रष्टे नमः। ओम ह्रीं पद्मविष्टराय नमः। ओम ह्रीं पद्मेशाय नमः। ओम ह्रीं पद्मसंभूतये नमः। ओम ह्रीं पद्मनाभये नमः। ओम ह्रीं अनुत्तराय नमः। ओम ह्रीं पद्मयोनये नमः। आज सन 1955 के चातुर्मास के स्थान का स्मरण करते हुए मसवड़ महाराष्ट्र, जहां पूज्य माता का सन 1955 में चातुर्मास हुआ, वहां से लोग उपस्थित हैं। वहां के जिन मंदिर का दर्शन करते हुए आप सब भी सहस नाम मंत्र की आराधना करें। पूज्य माता जी मंदिर का दर्शन कर रही हैं। वंदना शाह जी, योगिता गांधी, रूपाली दोषी, बाल ब्रह्मचारी समता गांधी, शर्मिला गांधी और श्रावक श्राविकाएं वहां पर उपस्थित हैं। श्री संतोष जी दोषी, प्रीतम शाह, किरण देशमाने वहाँ पर उपस्थित हैं। वहाँ
जिन मंदिर के अंदर 4 वेदियां हैं और मूल नायक भगवान आदिनाथ हैं, उनके समक्ष सभी लोग भगवान के सामने मंत्र की आराधना कर रहे हैं। अभी इस मंदिर का अर्घ्य भी चढ़ाया जाएगा। ओम ह्रीं जगद्योने नमः स्वाहा। ओम ह्रीं वित्याय नमः स्वाहा। ओम ह्रीं स्तुत्याय नमः स्वाहा। ओम ह्रीं स्तुतिश्वराय नमः स्वाहा। ओम ह्रीं स्तवनार्हाय नमः स्वाहा। ओम ह्रीं ऋषिकेशाय नमः स्वाहा। ओम ह्रीं जितजेयाय नमः स्वाहा। ओम ह्रीं कृतक्रियाय नमः स्वाहा। ओम ह्रीं गणाधिपाय नमः स्वाहा। ओम ह्रीं गणज्येष्ठाय नमः स्वाहा। ओम ह्रीं गण्याय नमः स्वाहा। ओम ह्रीं पुण्याय नमः स्वाहा। ओम ह्रीं गणाग्रण्ये नमः स्वाहा। ओम ह्रीं गुणाकराय नमः स्वाहा। ओम ह्रीं गुणाम्बोधये नमः। स्वाहा। बोलो। ओम ह्रीं गुणज्ञाय नमः। ओम ह्रीं गुणनायकाय नमः। ओम ह्रीं गुणाधरिणे नमः। ओम ह्रीं गुणोच्छेदिने नमः। ओम ह्रीं निर्गुणाय नमः। ओम ह्रीं पुण्यगिरे नमः। ओम ह्रीं गुणाय नमः। ओम ह्रीं शरण्याय नमः। ओम ह्रीं पुण्यवाचे नमः। ओम ह्रीं पूताय नमः। ओम ह्रीं वरेण्याय नमः। ओम ह्रीं पुण्यनायकाय नमः। ओम ह्रीं अगण्याय नमः। ओम ह्रीं पुण्यधिये नमः। ओम ह्रीं गुण्याय नमः। ओम ह्रीं पुण्यकृते नमः। ओम ह्रीं पुण्यशासनाय नमः। ओम ह्रीं धर्मारामाय नमः। ओम ह्रीं गुणग्रामाय नमः। ओम ह्रीं पुण्यनिरोधकाय नमः। ओम ह्रीं पापापेताय नमः। ओम ह्रीं विपापात्मने नमः। ओम ह्रीं विपापमने नमः। ओम ह्रीं वीतकल्मषाय नमः। ओम ह्रीं निर्द्वन्द्वाय नमः। ओम ह्रीं निर्मदाय नमः। ओम ह्रीं शांताय नमः। ओम ह्रीं निर्मोहाय नमः। ओम ह्रीं निरुपद्रवाय नमः। ओम ह्रीं निर्निमेषाय नमः। ओम ह्रीं निराहाराय नमः। ओम ह्रीं निष्क्रियाय नमः। ओम ह्रीं निरुपप्लवाय नमः। ओम ह्रीं निष्कलंकाय नमः। ओम ह्रीं निरस्तैनसे नमः। ओम ह्रीं निर्धूतागसे नमः। ओम ह्रीं निराश्रवाय नमः। ओम ह्रीं विशालाय नमः। ओम ह्रीं विपुलज्योतिषे नमः। ओम ह्रीं अतुलाय नमः। ओम ह्रीं अचिन्त्य वैभवाय नमः। ओम ह्रीं सुसंवृताय नमः। ओम ह्रीं सुगुप्तात्मने नमः। ओम ह्रीं सुभुजे नमः। ओम ह्रीं सुनय तत्वविदे नमः। ओम ह्रीं एकविद्याय नमः। ओम ह्रीं महाविद्याय नमः। ओम ह्रीं मुनये नमः। ओम ह्रीं परिव्रढाय नमः। ओम ह्रीं पत्ये नमः। ओम ह्रीं धीशाय नमः। ओम ह्रीं विद्यानिधिये नमः। ओम ह्रीं साक्षिणे नमः। ओम ह्रीं विनेत्रे नमः। स्वाहा। ओम ह्रीं विहितान्तकाय नमः। स्वाहा। ओम ह्रीं पित्रे नमः। स्वाहा। ओम ह्रीं पितामहाय नमः। स्वाहा। ओम ह्रीं पात्रे नमः। स्वाहा। ओम ह्रीं पवित्राय नमः। स्वाहा। ओम ह्रीं पावनाय नमः। स्वाहा। ओम ह्रीं गतये नमः। स्वाहा। ओम ह्रीं त्रात्रे नमः। स्वाहा। ओम ह्रीं विषग्वराय नमः। स्वाहा। ओम ह्रीं वर्याय नमः। स्वाहा। ओम ह्रीं वरदाय नमः। स्वाहा। ओम ह्रीं परमाय नमः। स्वाहा। ओम ह्रीं पुंसे नमः। स्वाहा। ओम ह्रीं कवये नमः। स्वाहा। ओम ह्रीं पुराण पुरुषाय नमः। स्वाहा। ओम ह्रीं वर्षीयसे नमः। स्वाहा। ओम ह्रीं वृषभाय नमः। स्वाहा। ओम ह्रीं पूर्वे नमः। स्वाहा। ओम ह्रीं प्रतिष्ठा प्रसवाय नमः। स्वाहा। ओम ह्रीं हेतवे नमः। स्वाहा। ओम ह्रीं भुवनैक पितामहाय नमः। स्वाहा। ओम ह्रीं महाशोकध्वजादि शतनामभ्यो नमः। स्वाहा। चलो जिन सहस्रनाम मंत्र की जय। और अब जो हमने कल ज्ञान उपवन पहेली आपके लिए डिस्प्ले किया था, उसमें 200-250 लोगों ने पहेली को भर करके उत्तर भेजे हैं। उनमें जिनके पूर्ण रूपेण सही थे उनमें से एक लकी ड्रा निकाला गया और उसके सौभाग्यशाली विजेता हैं एडवोकेट हेमेंद्र जी जैन चित्तौड़ा, उदयपुर राजस्थान। उदयपुर राजस्थान के
एडवोकेट हेमेंद्र चित्तौड़ा, अगर वो हों तो बहन जी स्पॉटलाइट कर दें। और इनके लिए जो पहेली में जीत रहे हैं उनके लिए भगवान ऋषभदेव के ये रत्नों के ही चरण इसी प्रकार से मखमल के डिब्बे में रख करके और भेजा जाएगा। तो आप सबके लिए बहुत बहुत आशीर्वाद है। विशेष रूप से एडवोकेट हेमेंद्र चित्तौड़ा जी उदयपुर वालों ने इस पहेली का उत्तर बताकर सौभाग्यशाली विजेता होने का पुण्य प्राप्त किया है। तो इसके सही उत्तर आपको डिस्प्ले किए जा रहे हैं चैट बॉक्स में, क्योंकि बताने में समय लगेगा। और encyclopediaofjainism.com के होम पेज पर भी इस पहेली को आप कल इसके सही उत्तर देख सकेंगे। आज की पहेली डिस्प्ले हो रही है, पास ही जाने ज्ञान की बातें। बहुत सुंदर है, पास ही जाने ज्ञान की बातें। इसके अंदर आपको 5 शब्द से ही सारे उत्तर भर करके देना है। तो इसमें 12 प्रश्न दिए गए हैं। तो आपकी इन पहेलियों के माध्यम से आपके ज्ञान की वृद्धि की जा रही है। इसको भी डिस्प्ले कर दें चैट बॉक्स में, और जो लोग चाहें तो व्हाट्सएप से भी मंगा सकते हैं। व्हाट्सएप नंबर आपको दिया गया है। इस प्रकार से आज नई पहेली जो डिस्प्ले की गई है, परसों इसका लकी ड्रा निकाला जाएगा और आपको नाम उसके बताए जाएंगे। और कल हम बहुत सुंदर प्रश्न लेकर के आपके पास पहुंचेंगे। अब इसके साथ में आज सन 1955 के चातुर्मास का हम लोग स्मरण करेंगे, जब गणनी ज्ञानमती माता जी ने आचार्य श्री देशभूषण महाराज की आज्ञा लेकर और जयपुर राजस्थान से आचार्य शांति सागर महाराज जहाँ संलेखना धारण कर रहे थे कुंथलगिरी, उस लक्ष्य को लेकर महाराष्ट्र पहुंची। और इनके साथ में एक शुलिका विशालमती माता जी भी थी। तो उनके साथ इन्होंने मसवड़ महाराष्ट्र में चातुर्मास किया और वहाँ से कुंथलगिरी जाने की छूट रखी थी। चातुर्मास में भी चातुर्मास में जाकर 1 मास तक वहाँ रहीं और मसवड़ के चातुर्मास की बहुत बड़ी उपलब्धि रही। वहाँ से ये 2 शिष्याओं को लेकर के आई, एक बाल ब्रह्मचारिणी और एक सौभाग्यवती। सोनूबाई उनका नाम था सौभाग्यवती का, और बाल ब्रह्मचारिणी सुप्रभा, क्या नाम था इनका माता जिनमती जी का? प्रभावती जिनमती जी का नाम था, जो आगे चलकर जिनमती माता जी बनी। और सौभाग्यवती सोनूबाई आरिका पद्मावती माता जी बनी। एक ज्ञान में तो एक तपस्या में उन्होंने बहुत अच्छा अपना कीर्तिमान स्थापित किया है। आज ऐसे मसवड़ नगर के अंदर लोग इकट्ठे हैं, स्त्री पुरुष सभी लोग, और वहाँ पर हमें पता चला है कि सक्षममती माता जी भी हैं। तो उनको भी स्पॉटलाइट करें, उनको भी दिखाएं, कैमरा उनकी तरफ करें। भगवान के जिन से सक्षममती माता जी सर्वज्ञ श्री की शिष्या हैं। गणनी ज्ञानमती माता जी की ओर से आपके लिए आशीर्वाद के साथ प्रतिवंदामी, हमारा भी प्रतिवंदामी है। सक्षममती माता जी, बहुत अच्छा लग रहा है आपको भी देख करके। कभी उत्तर की ओर भी बिहार कीजिए। तो अब इस मंदिर के भगवान के लिए अर्घ्य चढ़ाएंगे। श्री शांति सागराचार्य प्रवर के दर्शन की इच्छा जागी, गुरु आज्ञा ले दक्षिण भारत में गई क्षुल्लिका वीरमती। नीरा बारामती में जाकर श्री गुरु दर्शन का योग मिला। सन 1955 मसवड़ नगर में वर्षा योग किया। इस वर्षा योग में कुंथलगिरी जाने का पुण्य योग आया। क्षुल्लिका विशालमती के संग गुरु का अंतिम दर्शन पाया। 12 वर्षीय समाधि वहाँ श्री शांति सिंधु ने पूर्ण किया। उत्तर की अम्मा कहे उनको आशीर्वाद परिपूर्ण दिया। अर्घ्य समर्पण कर नमो जिनवर मुनिवर पाद, पुनः अर्घ्य अर्पण करूं ज्ञानमती पद आज। भगवान आदिनाथ जहाँ मूल नायक हैं, ऐसे उस जिन मंदिर की प्रतिमाओं को
वहाँ के लोग भी और आप सब पूरे देशवासी बैठ करके अर्घ चढ़ाइए और मसवड़ के चातुर्मास की उपलब्धि का स्मरण करते हुए भी पूज्य माता से भी संस्मरण सुनना है। ओम ह्रीं तृतीय वर्षा योग स्थल महाराष्ट्र प्रांते मसवड़ नगर से जन मंदिरे विराजित सर्वजन प्रतिमाभ्या अर्घ्यम निर्पामीति। ओम ह्रीं नीरा महाराष्ट्र नगर से जन मंदिरे विराजित समस्त जन प्रतिमाभ्या अर्घ्यम निर्पामीति। जहाँ जहाँ पूज्य माता ने जाकर आचार्य शांति सागर महाराज के दर्शन किए वहाँ के भी मंदिर के भगवान को अर्घ्य चढ़ाया जा रहा है। ओम ह्रीं बारामती महाराज नगर से जन मंदिरे विराजित समस्त जन प्रतिमाभ्या अर्घ्यम निर्पामीति। ओम ह्रीं कुंथलगिरी सिद्ध क्षेत्राय अर्घ्यम निर्पामीति। ओम ह्रीं चारित्र चक्रवर्ती प्रथमाचार्य श्री शांति सागर महामुनीन्द्राय अर्घ्यम निर्पामीति। और पूज्य गणी ज्ञानमती माता के लिए भी समस्त मसवड़ नगर और पूरे देशवासी अर्घ्य चढ़ाएंगे। पिच्छिका मंडल उधारी माता नमन तुम्हें हम करते हैं, अष्ट द्रव्य का थाल सजा कर अर्घ्य समर्पण करते हैं। युग की पहली ज्ञानमती जी के चरणों में अभिवंदन है। तेरी पावन प्रतिभा लख कर मेरा मन भी पावन है। ओम ह्रीं भारत गौरव दिव्य शक्ति सबसे अधिक चातुर्मास करने वाली सबसे प्राचीन गणिनी प्रमुख श्री ज्ञानमती मात्रे जलादि अर्घ्यम निर्पामीति। अब मंत्र की आराधना करेंगे पूज्य ज्ञानमती माता के चरणों में। आज रत्नों से मंत्र की आराधना भाई राजन जैन टिकैत नगर से आए हैं, वे अपने परिवार के साथ कर रहे हैं। ज्ञानमत्यै नमस्तुभ्यं वरदे ज्ञानदायिनी मंत्रारंभम करिष्यामि शुद्धिर्भवतु मे सदा। ओम ह्रीं ज्ञानमत्यै नमः। ओम ह्रीं आरिकायै नमः स्वाहा। ओम ह्रीं गणिन्यै नमः स्वाहा। ओम ह्रीं जगन्मात्रे नमः स्वाहा। ओम ह्रीं चारित्र चंद्रिकायै नमः स्वाहा। ओम ह्रीं युग प्रवर्तिकायै नमः स्वाहा। ओम ह्रीं बाल ब्रह्मचारिण्यै नमः स्वाहा। ओम ह्रीं वीरमत्यै नमः स्वाहा। ओम ह्रीं सरस्वत्यै नमः स्वाहा। ओम ह्रीं तीर्थोद्धारिकायै नमः स्वाहा। ओम ह्रीं वात्सल्यमूर्तये नमः स्वाहा। ओम ह्रीं उपचार महाव्रतिकायै नमः स्वाहा। ओम ह्रीं रत्नत्रय धारिण्यै नमः स्वाहा। ओम ह्रीं उपचार षट्त्रिंशत् मूल गुण धारिण्यै नमः स्वाहा। ओम ह्रीं पिंडस्थ ध्यान संयुक्तायै नमः स्वाहा। ओम ह्रीं अवीक्षण ज्ञानोपयोग युक्तायै नमः स्वाहा। ओम ह्रीं जम्बूदीप प्रेरिकायै नमः स्वाहा। ओम ह्रीं ज्ञान ज्योति रथ प्रवर्तिकायै नमः स्वाहा। ओम ह्रीं विधान वाचस्पतिये नमः स्वाहा। ओम ह्रीं साहित्य वारिधये नमः स्वाहा। ओम ह्रीं प्रथम ग्रंथ रचना कर्त्रे नमः स्वाहा। ओम ह्रीं अष्टसहस्री ग्रंथ हिंदी अनुवादिकायै नमः स्वाहा। ओम ह्रीं ज्ञान ध्यान समन्वितायै नमः स्वाहा। ओम ह्रीं सन्मार्गदर्शिकायै नमः स्वाहा। ओम ह्रीं ब्राह्मी पथ प्रदर्शिकायै नमः स्वाहा। ओम ह्रीं आवश्यक निरतायै नमः स्वाहा। ओम ह्रीं शिष्यानुग्रह प्रवीणायै नमः स्वाहा। ओम ह्रीं हितोपदेशिकायै नमः स्वाहा। ओम ह्रीं स्थितिकरणांगधारिकायै नमः स्वाहा। ओम ह्रीं अपरिस्रावी गुण संयुक्तायै नमः स्वाहा। ओम ह्रीं कौमारी तपोयुक्तायै नमः स्वाहा। ओम ह्रीं अप्रतिम प्रतिभायै नमः स्वाहा। ओम ह्रीं चैतन्य तीर्थ स्वरूपायै नमः स्वाहा। ओम ह्रीं सुकुमारिकायै नमः स्वाहा। ओम ह्रीं षट्खंडागम ज्ञान संयुक्तायै नमः स्वाहा। ओम ह्रीं सिद्धांत चिंतामणि टीका कर्त्र्यै नमः स्वाहा। ओम ह्रीं सिद्धांत चक्रेश्वर्यै नमः स्वाहा। ओम ह्रीं पंचशत ग्रंथ रचना कर्त्र्यै नमः स्वाहा। ओम ह्रीं पूर्ण शशिकलायै नमः स्वाहा। ओम ह्रीं अंगांश श्रुत ज्ञान धारिकायै नमः स्वाहा। ओम ह्रीं गुरु परंपरा रक्षिकायै नमः स्वाहा। ओम ह्रीं पाटिकायै नमः स्वाहा। ओम ह्रीं अज्ञान तिमिर विनाशिकायै नमः स्वाहा। ओम ह्रीं क्षमाशालिन्यै नमः स्वाहा। ओम ह्रीं दृढ़ संकल्पिन्यै नमः स्वाहा। ओम ह्रीं श्वेत
वाटिका धारिण्यै नमः। स्वाहा ओम ह्रीं मयूर पिच्छिका सहितायै नमः। स्वाहा ओम ह्रीं जिन्वाणी चिन्हितायै नमः। स्वाहा ओम ह्रीं करतले ध्वज चिन्ह समन्वितायै नमः। स्वाहा ओम ह्रीं राजयोग गुण समन्वितायै नमः। स्वाहा ओम ह्रीं आरिका शिरोमणिये नमः। स्वाहा ओम ह्रीं न्याय प्रभाकर पदव्यै नमः। स्वाहा ओम ह्रीं शांत मुद्रा धारिण्यै नमः। स्वाहा ओम ह्रीं परंपरा सिद्ध पर्याय समन्वितायै नमः। स्वाहा ओम ह्रीं भव्यत्व गुण सहितायै नमः। स्वाहा ओम ह्रीं श्रुत ज्ञान दिवाकर प्रभायै नमः। स्वाहा ओम ह्रीं वीर सागराचार्य से शिष्यायै नमः। स्वाहा ओम ह्रीं युग प्रमुखायै नमः। स्वाहा ओम ह्रीं विघ्न संहारिकायै नमः। स्वाहा ओम ह्रीं आर्ष मार्ग सम्माहिकायै नमः। स्वाहा ओम ह्रीं सिद्धांत कल्प तरुकलिकायै नमः। स्वाहा ओम ह्रीं सबदेव समोसरण श्री विहार रथ प्रवर्तन प्रेरिकायै नमः। स्वाहा ओम ह्रीं तीर्थंकर ऋषभदेव दीक्षा स्थली प्रयाग तीर्थ प्रणेत्र्यै नमः। स्वाहा ओम ह्रीं ऋषभदेवस्य अंतर्राष्ट्रीय निर्माण महोत्सव संप्रेरिकायै नमः। स्वाहा ओम ह्रीं भगवान महावीर ज्योतिरथ प्रवर्तन संप्रेरिकायै नमः। स्वाहा ओम ह्रीं भगवान महावीर जन्मभूमि कुंडलपुर विकासिकायै नमः। स्वाहा ओम ह्रीं चतुर्विंशति तीर्थंकर जन्मभूमि विकास संप्रेरिकायै नमः। स्वाहा ओम ह्रीं मांगी तुंगी सिद्ध क्षेत्र ऋषभगिरी पर्वतस्य परिनिर्मित 27 फुटोन्नत ऋषभदेव जिन प्रतिमा निर्माण संप्रेरिकायै नमः। स्वाहा ओम ह्रीं दीक्षा प्रदायिकायै नमः। स्वाहा ओम ह्रीं गणिनी प्रमुख श्री ज्ञानमती मात्रे नमः। स्वाहा ओम ह्रीं मांगी तुंगी बृहत मूर्ति रथ प्रवर्तिकायै नमः। स्वाहा ओम ह्रीं तीर्थंकर जन्मभूमि अयोध्या तीर्थ प्रभावना रथ प्रवर्तिकायै नमः। स्वाहा एतानि शुभ मंत्राणि ये पठन्ति दिने दिने तेषु तज्ञान मायांति चंदनामतिरात्मनि। जलो परम पूज्य गणिनी प्रमुख श्री ज्ञानमती माता जी की जय। और अब पूज्य गणिनी ज्ञानमती माता का मंगल उद्बोधन श्रवण कीजिए। मैं समझती हूँ कि आज बहुत पुराने संस्मरण से भी परिचित होने का श्रद्धालु भक्तों को अवसर प्राप्त हो रहा है। जब सन 1955 में पूज्य माता ने मसवड़ में चातुर्मास किया, वहाँ से शिष्याओं को निकाला और वहाँ रहते हुए आचार्य शांति सागर महाराज की संलेखना देखी। ध्यान रखें, आज रात्रि में आपको आरती के पश्चात सुंदर नाटिका दिखाई जाएगी, उसको भी आप देख करके नाग का हार अर्थात सोमा सती के विषय में आज आप नाटिका देखेंगे और इसके साथ साथ राजा श्रेणिक के संबंध में भी जानकारी प्राप्त करने के लिए ये मसवड़ नगर के मंदिर का सीन आप देख रहे हैं, जहाँ बहुत सारे भक्त श्रद्धालु नर नारी बैठ करके पूज्य माता जी की भक्ति आराधना और भगवान की भक्ति कर रहे हैं। जो लोग पूज्य गणनी ज्ञानमती माता जी की जय। ओम नमः सिद्धेभ्यः। 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 नमः श्रीवर्धमानाय निर्धूत कलिलात्मने सालोकानां त्रिलोकानां यद्विद्यादर्पणाय ते। भव्यात्माओं, ईस्वी सन 1955 मैं छिल्लिका थी। आचार्य श्री के दर्शन करने उससे पहले सन 54 में छिल्लिका विशालमती जी ने मुझे साथ में ले जा कर के और महाराष्ट्र में नीरा में आचार्य श्री के दर्शन कराए थे। पुनश्च जयपुर आ गई थी। उसके बाद पुनः आचार्य श्री देवभूषण जी महाराज की प्रेरणा से और मेरी भावना के अनुसार पुनः छिल्लिका विशालमती के साथ मैं महाराष्ट्र में पुनः गई और वहाँ सुना आचार्य श्री शांति सागर जी महाराज संलेखना ले रहे हैं कुंथलगिरी में और बारामती में विराजमान है। वहाँ से अंतिम विहार करेंगे। छिल्लिका विशालमती के साथ मैंने जाकर वहाँ दर्शन किए। आचार्य श्री से कुछ शिक्षाएं भी प्राप्त की, उनका उद्बोधन भी प्राप्त किया। पुनश्च वहाँ के विहार को भी देखा। आचार्य श्री का वहाँ से विहार हुआ कुंथलगिरी की ओर। पुनश्च हम दोनों ने निर्णय लिया कि आचार्य श्री की संलेखना देखनी है तो मसवड़ गांव में
वहाँ की समाज के आग्रह से हम दोनों छिलिकाओं ने वहाँ वर्षा योग स्थापित किया। छिलिका दीक्षा मैंने महावीर जी में आचार्य श्री देशभूषण जी के कर कमलों से ईस्वी सन 1953 में ली ही थी। पहला चातुर्मास टिकैत नगर में, दूसरा चातुर्मास हुआ था जयपुर में, ये तीसरा चातुर्मास विशालमती छिलिका जी के साथ में मछुआर में हुआ। और वहाँ पर चातुर्मास स्थापना के समय आज छिलिका विशालमती ने घोषित कर दिया कि हम लोग जो है आचार्य श्री सरलेखना के समय सरलेखना देखने के लिए यहाँ से कुंथलगिरी अवश्य जाएंगे, ये घोषित कर दिया था। और जब चातुर्मास के बीच में मालूम हुआ आचार्य श्री निश्चित ही सरलेखना लेने वाले हैं, तो हम लोग दोनों छिलिकाएँ गाड़ी में चूँकि डीएल मोटर में बैठते ही थे, पहुँच गए। आचार्य श्री का कई बार संबोधन प्राप्त होते रहते थे। एक बार चर्चा सभा में हो रही थी, आचार्य श्री क्षुल्लक छिलिकाओं के भी गाड़ी मोटर में बैठने के विरोध में बोल रहे थे। कुछ उनका पक्ष नहीं था कि छिलिकाएँ भी गाड़ी मोटर में रेल में बैठकर सफ़र करें। तो छिलिका विशालमती ने कहा, महाराज जी आचार्य श्री ये बिल्कुल नहीं बैठना चाहती थी, दीक्षा लेकर ही रेल मोटर का त्याग करना चाहती थी। लेकिन इनके गुरु दीक्षा गुरु आचार्य श्री देशभूषण जी महाराज ने कहा कि मैं 25-25, 30-30 किलोमीटर मील, उस समय मील के हिसाब से चलते थे, मील चलता हूँ, अर्थात बहुत लंबी चढ़ाई चलता हूँ दोनों टाइम। और ये अभी बालिका नहीं चल सकती इतना पैदल, इसलिए उन्होंने आर्यिका दीक्षा नहीं दी थी। और अत्यधिक आग्रह पर आचार्य श्री ने कहा था कि देखो मैं तो अब दीक्षा दूँगी नहीं, आर्यिका दीक्षा मैंने दी नहीं, अभी नहीं दूँगा। तुमको आर्यिका बनना है तो आचार्य वीर सागर के संग में जाओ। आचार्य कल जो वीर सागर जी हैं उनके संग में वृद्धा आर्यिकाएँ भी हैं, वहाँ तुम्हारा अच्छा रहेगा उत्तर प्रदेश में। तो ये जो है इसी आपके दर्शन की भावना से ही यहाँ आई हैं और रेल मोटर पर नहीं बैठना चाहती हैं। और मैंने उसी समय आचार्य श्री के सामने नियम लिया कि मैं आपके कर कमलों से दीक्षा लेना चाहती हूँ। आचार्य श्री ने कहा कि बेटी मैं अब दीक्षा नहीं देता हूँ, तो मेरे शिष्य प्रथम शिष्य वीर सागर के संग में जाकर दीक्षा लेना। और मैंने उसी समय आचार्य श्री के चरण सानिध्य में रेल मोटर का त्याग कर दिया कि बस आचार्य श्री के पास पहुँचने तक मैं रेल मोटर में बैठूंगी, उसके बाद मेरा त्याग। आचार्य श्री बहुत प्रसन्न हुए। उसके बाद मछुआर की चातुर्मास का और भी एक संस्मरण याद आता है। आचार्य श्री की सरलेखना तो हमने देखी और विशेषताएँ पाई, अनेकों विशेषताएँ पाई, समय समय पर आपको सुनाऊंगी। अभी आचार्य श्री की पुण्यतिथि आने वाली है भाद्रपद शुक्ला द्वितीया को। अंतिम क्षण तक आचार्य श्री ने उनकी कुटी में उन्हें प्रातःकाल भाद्रपद शुक्ला द्वितीया को ही प्रातःकाल उन्हें कुटिया के अंदर ही भगवान का पंचामृत से दिखाया गया। और आचार्य श्री ने देखा, बड़े प्रेम से गंधोदक लिया। और यद्यपि हम लोग जो है बाहर से ही दर्शन कर रहे थे, छोटी कुटी थी, अंदर घुसने नहीं देते थे, फिर भी और आचार्य श्री ओम सिद्धाय नमः, ओम सिद्धाय नमः कहते कहते और कैसे उन्होंने अंतिम क्षण ओम सिद्धाय नमः, ओम सिद्धाय नमः कहते कहते प्राण विसर्जित किए हैं। ये सरलेखना हमने उनकी अंतिम समय देखी। और उसके बाद मछुआर आकर चातुर्मास पूर्ण करके और विशालमती माता जी की प्रेरणा से उनकी भावना, अपनी भावना के अनुसार मैं आचार्य श्री वीर सागर के पास राजस्थान में आ गई। और आचार्य श्री विराजमान थे जयपुर के पास। वहाँ आकर के और मैंने वैशाख कृष्णा द्वितीया की आर्यिका दीक्षा प्राप्त की है। मछुआर का एक संस्मरण और याद आता है वहाँ के चातुर्मास का कि प्रतिदिन वहाँ पंचामृत अभिषेक होता था मंदिर में। महिलाएं, बालिकाएं, वृद्धाएं सब मिलकर अभिषेक किया करते थे। प्रातःकाल से बराबर 2-3 घंटे तक अभिषेक चलता रहता था, करते रहते थे। ये दृश्य भी मैंने पाया है। और अनंतर वहाँ मैंने अपने व्याकरण, जो जयपुर में व्याकरण पढ़ी थी, कातंत्र व्याकरण 58 दिन में, उसके आधार से मैंने पढ़ाया भी है। वहाँ की बालिकाओं को पढ़ाती हुई रहती थी व्याकरण। और मैंने सहस्र नाम
जो मुझे बहुत प्रिय था, सहज नाम में रोज़ पढ़ती थी, या कंठाग्र था, उसके मंत्र में चतुर्थी विभक्ति लाकर मंत्र बनाया। श्रीमान स्वयं भूर्भुवः संभव सम्भ्रात्मभू श्रीमान ओम ह्रीम श्रीमते नमः, ओम ह्रीम स्वयंभ्यो नमः आदि। आज भी मुझे इस बात की प्रसन्नता है कि मेरे लिखे हुए कागज़ आज भी वो प्राप्त हो गए मुझे। लेकिन उसके बाद अनेकों लिखाई मैंने की हैं, बहुत से ग्रंथ लिखे, अनेकों ग्रंथ मेरे पहले जो है टाइप कराना और फोटो कापी कराना आदि की परंपरा न होने से तमाम ग्रंथ जो कि तो प्रेस में दे दिए जाते थे और वो आपस में नहीं मिलते थे। लेकिन उसकी कॉपी हमारे पास उपलब्ध है, हस्तलिखित सन 1955 के मंत्रों की कॉपी मिल गई। मुझे प्रसन्नता होती है। और विशालमती माता जी ने उस समय उस सहस्त्रनाम को छपा भी दिया था, छपी हुई पुस्तक भी आज उपलब्ध है। तो बात यही है कि वो प्रारंभ में मेरा छोटा सा प्रयास भगवान के सहस्त्रनाम को 1008 मंत्र में जो चतुर्थी विभक्ति लगाकर मंत्र बनाए, वो मेरे जीवन में वरदान बने। उन मंत्रों की रचना से आज भी प्रातःकाल उन मंत्रों की आराधना से तीन परिवार के लोगों ने भगवान से पुष्पों की आराधना की है। यहाँ उन्हें मंत्रों के आधार से यहाँ भी मंत्र की आराधना चलती रहती है जब तक। उसका विधान भी मैंने बनाया है और अनेकों जगह उसका उपयोग किया है। तो बात यही है कि प्रथम लेखन मेरा जो वहाँ हुआ मसवड़ में, उस तृतीय चातुर्मास में छिलिकावस्था में, वो महामंत्र का 1008 मंत्रों का जो लेखन, वो मेरे जीवन में वरदान बना। आज वही लेखनी की विशेषता समझ लो, चमत्कार अतिशय कि षटखंडागम जैसे ग्रंथ पर मैंने संस्कृत की सिद्धांत चिंतामणि टीका लिखी है। और लिखने का जब संकल्प किया था तो एक पुस्तक का, लेकिन 16 ग्रंथ की सारे षटखंडागम के सूत्रों पर मैंने संस्कृत में भी टीका लिखी है। और भी अनेकों स्तुतियाँ बनाई हैं संस्कृत में, और भी रचनाएं की है, नियमसार प्रावत की भी संस्कृत टीका की है आदि। तो ये सब वो मंत्र का प्रभाव मैं समझती हूँ। और जो आचार्य श्री सांसार महाराज का अंतिम क्षण का दर्शन और ये मेरे मंत्रों की आराधना, मंत्रों की रचना मेरे जीवन में वरदान बनी है। और उस समय मैं वहाँ से एक कुमारी प्रभावती जो हमारे पास पढ़ती रहती थी, वो ब्रह्मचर्य लेना चाहती थी। विशालमती जी ने स्वयं न देकर मेरे से दिलाया, बोले आपके पास ही रहेगी, आपकी शिष्या है, मैं तो अभी आर्यिका दीक्षा नहीं लेऊंगी, आपको आर्यिका दीक्षा लेनी है तो ये आपके साथ रहेगी, तो इसको आप ही 10वीं प्रतिमा दे दो। 10वीं प्रतिमा मेरे से दिलाई कुमारी प्रभावती को। और एक महिला थी सौभाग्यवती सोनूबाई, वो भी रक्तबना थी, उनको 6ठी प्रतिमा के व्रत दिलाए मेरे से। और ये दोनों, वो सौभाग्यवती सोनूबाई और कुमारी प्रभावती दोनों मेरे साथ आ गई थी। आकर के आगे वो आचार्य श्री वीरसार जी महाराज के कर कमलों से छिलिका बनी है। पुनश्च आचार्य श्री शिवसार के कर कमलों से वो आर्यिका भी हुई हैं, आर्यिका जिनमती और आर्यिका पद्मावती, दोनों ही मेरे पास रही हैं काफ़ी दिन। पुनः जिनमती कुछ वर्षों बाद अलग हुई है और पद्मावती तो अंतिम क्षण तक मेरे पास ही रही। तो बात यही है कि संस्मरण तो अनेकों हो जाते हैं, लेकिन सबसे बड़ी उपलब्धि मैं समझती हूँ आचार्य श्री के दर्शन की, उनके संलेखना देखने की, उनसे कुछ शिक्षाएं प्राप्त करने की मुझे प्राप्त हुई वहाँ बहुत कुछ। ये मेरा बहुत बड़ा पुण्य का योग रहा है। और उस समय मैंने ये, जब मैं बहुत ज़बरदस्ती गाड़ी मोटर में बैठी थी, लेकिन उसे मैंने सफल माना, क्योंकि पैदल जाकर मैं आचार्य श्री के दर्शन नहीं कर सकती थी इतनी दूर उत्तर से दक्षिण में। तो मैंने सफल माना कि चलो आचार्य श्री जयचूषण जी महाराज ने और मुझे जो गाड़ी मोटर का त्याग नहीं दिया था, तो आचार्य श्री सांसार जी से और मुंबई में मुनि श्री नैम सागर के दर्शन प्राप्त किए थे, उसका भी संस्मरण याद आ जाता है कभी कभी। उसके पूर्व छिलिकावस्था में उनके दर्शन प्राप्त किए थे मुंबई में मुनि श्री नैमी सागर जी महाराज के, जो मुंब्रा में विराजमान थे। और वहाँ पर उन्होंने बाहुबली की मूर्ति विराजमान कराई है, पोधनपुर तीर्थ बनाया है,
जो अभी मुंबई पुनः इस आरिकावस्था में मैं ईस्वी सन 1917 का वर्षा योग मेरा मुंबई में हुआ और पोदनपुर के भगवान ऋषभदेव भरत बाहुबली के दर्शन किया आदि नेमिसार की आचार्य श्री नेमिसार महाराज की रचनाएं भी देखी। तो बात यही है कि इन गुरुओं का दर्शन का लाभ और मेरे को जो है वहाँ पर कुंथलगिरी में आचार्य श्री के दर्शन और वो कैसे प्रतिदिन 55 वर्ष से देखते थे। देश भर कृष्ण महाराज की मूर्ति उन्होंने विराजमान कराई थी आचार्य श्री ने। आचार्य श्री के अनेक संस्मरण उन्होंने धवला ग्रंथ का कैसा ताम्रपट पर उत्कीर्ण कराया आदि, हिंदी अनुवाद कराकर प्रकाशित कराया आदि, उनकी प्रेरणा से संस्थाएं बनी और उनका ग्रंथों का प्रकाशन हुआ। उन्होंने देवसास गुरु आदि के जो निर्माण करके जो कुछ दिया है आचार्य श्री शांत महाराज ने, उस पर हम सब चिंतन करते रहते हैं उनके गुणों का। तो बात यही, ऐसे गुरु मुझे प्राप्त हुए, उनके दर्शन प्राप्त हुए, ये बहुत बड़ी उपलब्धि रही। और उनकी आज्ञा से आचार्य श्री वीरसार जी प्राप्त हुए और उनकी कृपा प्रसाद से मैंने आर्य का दीक्षा प्राप्त की। तो ये सब उपलब्धियां जो जीवन की हैं, ये अमूल्य क्षण इस वर्षा योग में, अयोध्या के इस वर्षा योग में और आपके सामने जो ये हारिका चंदावती जी जो ज्ञानांजलि का कार्यक्रम कर रही हैं, इसमें उन संस्मरण को सुनाने का एक प्रसंग आ जाता है, कुछ कुछ संस्मरण याद आ जाते हैं। तो भव्यात्माओं, आचार्य श्री सांसारी महाराज जयवंत रहे, उनकी आशीर्वाद की सब उपलब्धि और आचार्य वीरसार जी महाराज के कर कमलों से दीक्षा और ज्ञानवती नाम पाना, ये उपलब्धि और आचार्य श्री के चरण सानिध्य में बराबर 22 महीने रहकर मैंने जो कुछ पाया आचार्य श्री वीरसार के कर कमलों से दीक्षा प्राप्त करके, वो भी बहुत बड़ी विशेष उपलब्धि रही है। तो बात यही है कि माता जी भी वहाँ हैं। अभी जो भी वहाँ आरिकाएँ हैं, छुलिकाएँ हैं, सक्षमवती माता जी हैं। सक्षमवती जी, उनके लिए बहुत बहुत मंगल प्रेरणा। और आरिका हैं, हाँ आरिका है तो उनके लिए आरिका है तो उनके लिए प्रतिवंदना। और मसवड़ में विराजमान भगवंतों के लिए कोटि कोटि नमन, कुंथलगिरी के भगवंतों को नमन। और जो है सहस्रनाम मंत्र और सहस्रनाम भगवान के 1008 मंत्रों को नमन। इसके साथ वहाँ की मसवड़ की जैन समाज के लिए और उनके जो आरिका पद्मावती वनी ब्रह्मचारिणी सोनीबाई थी, उनके सब परिवार आदि के लिए, सब उनके सहित सबके लिए, पूरी मसवड़ की जैन समाज के लिए बहुत बहुत आशीर्वाद। और कुंथलगिरी के भगवंतों को और मसवड़ के भगवंतों को नमन करते हुए पुनः पुनः उनके लिए बहुत बहुत आशीर्वाद।